हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एग्जाम फाइटर। और आज मैं इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस पढ़ा चुके हैं। आज प्रेजेंट इम्परफेक्ट पढ़ाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि वर्ब का जो रूप होता है, जैसे V1, V2, V3, V4 और V5 तक होता है, ठीक है। लेकिन जनरली हमको V3 तक यूजेबल है, उसको यूज करते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, जैसे आपका गो है, V1 है, ठीक है, इसका V2 बेंट हो जाता है और ये गोन हो जाता है, ठीक है। और जब V4 है तो ये आधी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर देते हैं गोइंग, इसमें ING का लक बनाया जाता है और ये हो जाता है गोज, इसको V5 कहते हैं, ओके। जैसे एराइज, ARISE, एराइज, इसको हो जाता है एरोजेन और ये हो जाता है एराइजेन, ठीक है। और ये तो ING लिख जाएगा, एराइजिंग, और हो जाएगा एराइजेस। तो इसको आपको थोड़ा सा बुक से देखना है, याद करना है। जैसे प्ले, ये हो जाता है प्लेड, V3 भी हो जाता है प्लेड, ये हो जाता है प्लेइंग और ये हो जाता है आपका प्लेज, ठीक है। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस तरह से आपको याद करना है। जैसे बीट है, बीट मतलब क्या होता है, पीटना, बीट मतलब पीटना, बीट हो गया। और बीट का हो जाता है बीटेन, फिर हो गया बीटेन और हो जाता है बीटिंग, और बिट्स आप लिख सकते हैं। चलिए, हो गया। तो ये V1, V2, V3 और V4, V5 है। और मुझे प्रेजेंट इम्परफेक्ट में V3 की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैं पहले ही थोड़ा सा समझाने के लिए, और आपको इससे बुक से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ याद करना है, कुछ तो ये है कि ED लगाकर बन जाते हैं, तो इस तरह से आपको कर लेना है। और देखते हैं, क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश अगर सीखना है तो आपको वर्ड मीनिंग जरूर सीखना है। वर्ड मीनिंग आज जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना वर्ड मीनिंग के आप पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यह है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए, इसका पहचान पहले हम देखेंगे, क्या होगा इसका पहचान। पहचान है इसका चुका है, चुकी है, चुके हैं, खाया है, मतलब या है लिख दीजिए, या है, ई है, पास है, रखता है। ये सारी चीजें हो तो हम समझेंगे कि हमारा जो हिंदी का वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। और इसको बनाने में इसके रूल नियम को फॉलो करेंगे। चलिए, इस पर देखते हैं। फर्स्ट फॉर्म, जो पहला सिंपल फॉर्म होता है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। सीता अभी गई है, सीता अभी गई है, वे लोग खेल चुके हैं, वे लोग खेल चुके हैं, मैं उसे पढ़ा चुका हूं, मैं उसे पढ़ा चुका हूं। इसके रूल क्या हो जाएंगे, सो देखिए जरा। इसके रूल बनाने के हो जाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हो जाएगा हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखें थोड़ा सा हैज हैव कहाँ लगेगा और कहाँ हैव का यूज होगा, कहाँ हैव का। चलिए, आई के साथ हैव लगाएंगे, ठीक है, वी के साथ हैव लगाएंगे, ओके। चलिए,
यू सेकेंड पर्सन, इसके साथ भी हैव का प्रयोग करेंगे। यू प्लुरल हो तो भी हैव का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट, नेम अगर हो तो इसके साथ हैज लगाएंगे, ठीक है। दे हो तो इसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और V3 आपको मैंने पहले ही समझा चुका हूं। चलिए बनाते हैं। मैंने खाना खा लिया है तो हो जाएगा आई, इसके साथ हैव लगाएंगे, ठीक है। ये याद करना है आपको, ध्यान देना है आपको, एक दो बार पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। आई हैव, खाना खा लिया है, खाना खा लेना का क्या हो जाएगा, ईटेन फूड। फूड मतलब खाना, ईटेन मतलब खा लिया। V3 ईट का ईटेन। सीता अभी गई है, सीता के साथ हैज लगेगा। सीता हैज जस्ट लगा देंगे, अभी की अंग्रेजी जस्ट गॉन, या सीता हैज गॉन जस्ट ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। वे लोग खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड। ओके, मैं उसे पढ़ा चुका हूं। आई हैव टाउट, TOUGHT, टाउट हिम, क्योंकि टीच का V3 टाउट होता है, ठीक है, टीच का टाउट होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसकी निगेटिव देखेंगे कैसे बनेगा। चलिए इसका निगेटिव फॉर्म कैसे होगा वो देखिए। जैसे निगेटिव कैसे बनेगा, मेरे पास 10 रुपये नहीं है, ठीक है। उसने उसे नहीं पीटा है, ठीक है। वे लोग आज कानपुर नहीं गए हैं, सीता कपड़ा नहीं धोई है। चलिए रूल क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नोट देंगे, फिर वर्ब 3 देंगे, ऑब्जेक्ट दे देंगे, ठीक है। चलिए मेरे पास लिख दीजिए, मेरे पास 10 रुपये नहीं है। आई हैव, मैंने आपको पहचान में लिख दिया हूं, पास है, रखता है, चुका है, चुकी है, सब रहे। तो आई हैव नॉट, 10 रुपये है तो 10 रुपीज, ठीक है। उसने उसे नहीं पीटा है, ही हैज नॉट बीटन हर, लिख दीजिए। चलिए हर लड़की है। वे लोग आज कानपुर नहीं गए, हिम भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इंडिकेट नहीं कि लड़का एक लड़की। वे लोग आज कानपुर नहीं गए हैं, दे हैव नोट गोन टू कानपुर, और टुडे लिख देंगे लास्ट में, आज की अंग्रेजी। चलिए सीता कपड़ा नहीं धोई है, सीता हैज नॉट वाश्ड, वाश्ड मतलब धोना, वाश्ड क्लॉथ। बहुत आसान है, धीरे धीरे बस सीखते जाइए, ठीक है। चलिए अब देखेंगे इसका निगेटिव फॉर क्वेश्चन वाला कैसे होगा। चलिए ये तो निगेटिव था, बस इसको पढ़ते जाइए, नोट करना हो वीडियो को रोक कर नोट जरूर कर ले, अगर समझ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो कि दोबारा पढ़ना हो। चलिए इस नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए क्या आप राम को पीटे हैं। चलिए क्या सीता
खाना खा लिया है, खा ली है। चलिए, क्या आपके पास एक गाय है? क्या वे लोग जा चुके हैं? चलिए, रूल क्या हो जाएगा? हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, V3 ऑब्जेक्ट। चलिए, क्या आप राम को पीटे हैं? हैव यू बीटेन राम। क्या सीता खाना खा ली है? हैज सीता ईटेन फूड। क्या आपके पास एक गाय है? हैव यू ए काउ। क्या वे लोग जा चुके हैं? हैव दे गॉन। चलिए, ये था क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन और निगेटिव देखते हैं अब इसका क्या है। चलिए, धीरे धीरे बस सीखते जाइए, इजी वे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक एक करके आगे बढ़िए। चलिए, इसको देखिए, क्वेश्चन प्लस निगेटिव। चलिए, चलिए, क्या आप आज वहां नहीं गए हैं? क्या वे लोग यहाँ नहीं आए हैं? चलिए, क्या आपके पास एक घर नहीं है? चलिए, क्या आप अभी तक सोए नहीं हैं? चलिए, रूल हो जाएगा आपका, रूल आपका हो जाएगा हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, V3 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स। चलिए, क्या आप आज वहां नहीं गए हैं? हैव यू नॉट गए हैं, गोन वहां का देयर और टुडे। चलिए, क्या वे लोग यहां नहीं आए हैं? हैव दे नॉट कम हेयर। क्या आपके पास एक घर नहीं है? हैव यू नॉट ए हाउस। चलिए, HOUSE हाउस। क्या आप अभी तक सोए नहीं हैं? हैव यू नॉट स्लेप्ट एट मतलब अभी तक। ये सारे मीनिंग आपको याद करना है, ठीक है। चलिए, ये था क्वेश्चन प्लस निगेटिव। अब देखते हैं बीच में क्वेश्चन कैसे रहेगा, ठीक है। चलिए 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 बढ़िए आगे, और लास्ट तक देखिए, तभी आप अच्छे ढंग से कोई चीज सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या है? वे लोग कहां गए हैं? वे लोग कहां गए हैं? वह कब पटना से आए हैं?
ठीक है, चलिए तुम क्या कर चुके हो? वे लोग वहां क्यों गए हैं? चलिए रूल क्या हो जाएगा? क्वेश्चन प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स। चलिए क्या की अंग्रेजी, कहाँ की अंग्रेजी पहले लेंगे तो क्या हो जाएगा? वेयर हैव दे गॉन। चलिए वह कब पटना से आए हैं? व्हेन हैज ही कम फ्रॉम पटना। चलिए तुम क्या कर चुके हो? व्हाट हैव यू डन। वे लोग वहां क्यों गए हैं? क्यों? वाई हैव दे गोन। वहां की अंग्रेजी देयर। चलिए ये था हमारा आज का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सारा फॉर्म, और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और लेकिन बार बार मैं एक चीज आपको बता रहा हूं कि यह पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस जरूर करें और वर्ड मीनिंग जरूर याद करें, अगर वाकई आपको इंग्लिश अच्छी करनी हो तो।